बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ईरान ने एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो बना लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया पैकेज जो है अमेरिका के लिए खोल रहा है, यानी सरप्राइज़ पैकेज जो है अमेरिका के लिए खोल रहा है। मैंने कल बात की थी उसके यूएवीज़ की, यानी अनमैन्ड पायलट जो प्लेन्स हैं यानी ड्रोन्स के बारे में बताया था। लेकिन अब ईरान ने जो है अपने ड्रोन्स के साथ जिनको करार सीरीज़ कहा जाता है उनके साथ एयर टू एयर मिसाइल जो भी है उसका तजर्बा कर लिया है। और उसके जो जहाज़ हैं उनके साथ भी ख़ुद का अपना तैयार करदा एयर टू एयर एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जो आने वाले वक्त में दुश्मन के जहाज़ों को, जैसे जो कहा जाए कि अमेरिका के जहाज़ों को न सिर्फ तबाह कर सकते हैं बल्कि उनके लिए एक दहशत की अलामत भी होंगे। ये जो मिसाइल है एयर टू एयर, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको जो है तफसील से अगर बताऊं तो इसका नाम जो है सेजजिल है। सेजजिल इसका नाम है। ये एक हकीकी एयर टू एयर मिसाइल है, यानी फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी गाइडेड मिसाइल भी है और ये जो है फॉल रडार होमिंग भी रखता है, यानी सेमी एक्टिव रडार होमिंग, यानी कम से कम जो है ये अपनी लहरें पैदा करता है जिससे रडार इसको पकड़ सके। वज़न इसका 500 किलोग्राम है, लंबाई 5 मीटर है और इसकी रेंज जो है तकरीबन 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये गो के अभी इब्तदाई तौर पर मालूमात हैं कि 90 किलोमीटर है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ाया जा रहा है। जो इतलात हैं कि तेज़ी के साथ ईरान इसको 300-350 किलोमीटर तक की रेंज पर लाना चाह रहा है। इसको दफ़ाई नवीयत पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसको अटैकिंग मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल। दफ़ाई नवीयत का ज़रा समझें कि जब ईरान के अंदर कोई जहाज़ आएगा तो ये उसके साथ मुकाबला करेगा, लेकिन अटैकिंग वो है जो अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क तक जाएगा। यानी अगर 350 या 360 या 400-450 किलोमीटर की रेंज हो तो ये वहाँ तक जा सकता है। अगर रफ्तार की बात करें तो माक 5 इसकी रफ्तार है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। ईरान का ये खुद साख्ता है। MIM-23 हॉक का तरमीम शुदा वर्जन है और इसे फ़ज़ाई फ़ौज के इस्तेमाल में दे दिया गया है। ये क्लासिक फ़ौजी लड़ाका तैयार है जो कि ईरान के पास मौजूद है। F-14 टॉम कैट उसमें इसको इंटीग्रेटेड भी कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, इसके साथ साथ UAV करार के साथ भी एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लगाया गया है। और ये जो है इस मिसाइल को माजिद कहा जाता है। ये भी ड्रोन लॉन्च एयर टू एयर मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 8 किलोमीटर है। ये बहरी जहाज़ से इसको लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्च की फुटेज भी जारी की गई है। ये सिस्टम तैयारों के SAM या BVR मिसाइल के बराबर नहीं बल्कि छोटे ड्रोन्स को निशाना बना सकते। देखें ईरान जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है, लेकिन इतना पीछे नहीं है। अगर एक टेक्नोलॉजी को आप डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक दफ़ा, आपको याद होगा, कैर 313 F-313 का, जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़े जेट पावर्ड जहाज़ इतना बड़ा ड्रोन है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल हैं। और एयर टू एयर मिसाइल कौन से हैं? जो कि PL-15 के बराबर के हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ईरान चीन से हासिल कर चुका है। यानी ईरान के पास PL-15 रेंज के जिनकी मजमूई रेंज जो है 350, यानी उसकी रेंज डिस्टेंस रेंज जो है 350 किलोमीटर तक है, ये हासिल कर चुका है। और 150 किलोमीटर के प्यारे भी मिसाइल जो हैं वो भी बना चुका है। इसमें एयर डिफेंस के लिए बहुत सारे जो है मिसाइल डिज़ाइन किए गए हैं। असल में आप ये लिखा हुआ है जी एयर डिफेंस UAV लॉन्च मिसाइल, जिसका मैं क्या पढ़ दूँ आपको कि स्टैंडर्ड AM में है। और ये सजील जो है 90 किलोमीटर तक इसकी रात है, फिर माजिद है उसकी 8 किलोमीटर तक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी एक इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि इस पर तरक्की याफ्ता ममालिक की इजारादारी है कि वो इस तरह के मिसाइल बनाते हैं, या वो ममालिक जैसे तुर्की और पाकिस्तान है वो इन मिसाइल पर
تجربات کرتے رہتے ہیں، لیکن ایران کے ایئر ٹو ایئر میزائل کا بنانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور آنے والے وقت میں ایران ان کی جو ہے رینج اور ان کو مزید بہتر بنائے گا، اور اس کی تکنیکی جو ہے اس کو جو ہے تکنیکی طور پر بہتر کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اس کو جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ، یعنی رشیا اور امریکہ کے ممالک کے ساتھ بھی اس کی جو ہے انٹیگریشن کے بارے میں بتا دوں، یا یہ بتا دوں کہ جو اس کے برابر ہیں یا نہیں ہے، تو یہ بھی میں آپ کو معلومات فراہم کر سکتا ہوں کہ یہ کس حد تک جو ہے ان میزائلز کا جو کہ امریکن ہے AM جو میزائلز ہیں اس کے حوالے سے ان کی رینج، ان کا تقابلی جائزہ جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو اس کی ٹیکنالوجی جو ہے 100 سے 180 کلومیٹر کے درمیان ہے، اور اس کی ماک 5 ہے۔ AM-120 US کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں جو ہے رفتار جو سجیل کی ہے وہ 5 ماک تک ہے، یعنی اس سے زیادہ سپیڈ کی ہے۔ پھر ایران کا ایک اور ہے جس کو فخر کہتے ہیں، فخر 90، اس کی رفتار جو ہے ماک 5 ہے اور 150 کلومیٹر، یعنی یہ امریکہ کے کسی حد تک برابر کا میزائل ہے۔ تو ایئر ٹو ایئر میزائلز میں ایران جو ہے یہ ترقی کر رہا ہے، اور یہ رشین ٹیکنالوجی کو اور چائنیز ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری کر رہا ہے۔ کل جمعے کے روز ایران اور امریکہ کے مذاکرات استنبول میں طے ہیں، یا بتائے جا رہے ہیں، طے تو نہیں کہنا چاہیے، بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں یہ مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کون اس میں فاتح قرار پاتا ہے اور کون اس میں شکست کا سامنا کرے گا، لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ ایران کی دفاعی ٹیکنالوجی کے متعلق بہت کم دنیا نے لکھا ہے، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ ایک نیا میزائل، ایک نئی دفاعی ٹیکنالوجی کو جو ہے دنیا کے سامنے سرپرائز کے طور پر کھولتا چلا جا رہا ہے۔ ایران کی ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیکنالوجی میرے لیے ایک نئی بات تھی، لیکن میں نے کہا آپ سے یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی ملک جو ہے ایران ایئر ٹو ایئر میزائل بنانا شروع ہو گیا ہے، اور یہ میزائل ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کر رہا ہے۔ جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں، کیونکہ ایران نے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو بند کر رکھا ہے، وہ خبریں باہر نہیں آنے دیتے ہیں، لیکن ایئر ٹو ایئر ٹیکنالوجی کی خبر باہر آ گئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے پاس کون کون سے میزائل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔